हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नवीन पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 2 के बुक से पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी है। तो पाठ शुरू करने से पहले पाठ का जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवनी के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसके साथ छात्रों को परिचय कराना है। तो फिर चलो हम लोग आइंस्टाइन के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था? आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के उल्म नगर में एक यहूदी परिवार में 14 मार्च सन 1879 को हुआ था। अल्बर्ट का बचपन अभावों में गुजरा। अल्बर्ट का बचपन क्या? अभावों में गुजरा, मतलब उन लोगों का ज़्यादा पैसा नहीं था, गरीब थे, अभावों में गुजरा। बचपन में उनमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं दिखाई देती थी। बचपन में अल्बर्ट जो है उसको कोई विशेष योग्यता नहीं था। उन्हें बोलना भी देर से आया। उनके पिता हरमन और माता पॉलिन तो घबरा ही गए थे कि कहीं अल्बर्ट गूंगा बहरा ना हो। उनका पिता का नाम हरमन था और माता पॉलिन थे। तो वो दोनों घबरा गए थे कि अल्बर्ट गूंगा बहरा तो नहीं होगा। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसे नहीं थी कि वे किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा पाते। उनका आर्थिक स्थिति मतलब उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि अच्छा डॉक्टर के पास जा सके। इधर अल्बर्ट के सुस्त विकास ने उन्हें अंतर्मुखी और संकोची बना दिया। साथ ही अकेले अलग थलग रहने और ना खेलने की प्रकृति ने जैसे उन्हें गंभीर और चिंतक बना दिया था। तो अल्बर्ट कैसे थे? वो अंतर्मुखी थे, मतलब वो उनका विकास धीरे सब कुछ देर से हो रहा था। तो वो अंतर्मुखी थे, मतलब अपने आप में ही खोए रहते थे। किसी के साथ ना खेलते थे ना कोई बात करते थे, अपने आप में मतलब चिंता करते थे, कुछ चिंता करते थे, खेलना भी नहीं, कुछ नहीं करते थे। अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिक में हुई। अल्बर्ट का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो म्यूनिक में हुई थी। स्कूल के नाम से घबराने वाले अल्बर्ट घर में पिता द्वारा दिए गए चुंबकीय कंपास और ज्यामिति के खेलों में खो जाते। वो स्कूल जाने में बहुत घबराते थे। तो वो उसके पिता उसको एक चुंबकीय कंपास दिए थे, ठीक है। उसके साथ वो बहुत खेलते थे। उनके चाचा याकूब उन्हें नित नई गणित की पहेलियाँ समझाते रहते, जिससे गणित और विज्ञान अल्बर्ट के प्रिय विषय बन गए। उनके चाचा थे याकूब, वो उनको डेली कुछ गणित के मतलब मैथ के पहेलियाँ समझाते थे, विज्ञान का पढ़ाते थे। तो इसलिए अल्बर्ट को
गणित और विज्ञान उनका प्रिय विषय बन गए थे अल्बर्ट का। अल्बर्ट ने स्नातक की उपाधि यूरिक विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अल्बर्ट ने उनका जो स्नातक का जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन का डिग्री वो क्या यूरिक विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अल्बर्ट को अब एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से एक पेटेंट कार्यालय में उन्हें क्लार्क की नौकरी मिली। बड़ी मुश्किल से उनको एक पेटेंट कार्यालय में एक क्लार्क की नौकरी मिली थी। वहाँ काम करते हुए अल्बर्ट अपने अध्ययन और अनुसंधान में लगे रहे। मतलब उस ऑफिस में काम करते करते अल्बर्ट क्या कुछ रिसर्च में लगे रहे थे। उनके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था। उनके दिमाग में सिर्फ विज्ञान का बारे में ही सोचते रहते थे पूरा दिन। उनके एक एक करके 5 लेख भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। उनका 5 लेख भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। इन लेखों के छपने के बाद शोहरत के साथ साथ उन्हें सम्मान भी मिलता गया। ये जो उन्होंने लिखा था 5 जो लेख लिखा था वो जब छपा तो उसके बाद से अल्बर्ट का शोहरत के साथ साथ उन्हें बहुत सम्मान भी मिला। सन 1905 में उन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांति उत्पन्न कर दी। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिक्स में तो क्रांति उत्पन्न कर दी। भौतिकी के प्राचीन नियमों के अनुसार ये एक स्वीकृत तथ्य था कि पदार्थ मैटर को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने खोज की कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने रिसर्च करके निकाला। आइंस्टाइन अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सत्य के पुजारी भी थे। उनका कहना था कि मनुष्यों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। वे गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा था, आने वाले पीढ़ियों में लोग मुश्किल से विश्वास करेंगे कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई व्यक्ति सचमुच रहा था। विज्ञान के विषय में वे कहते थे, विज्ञान सुंदरम। विज्ञान के विषय में वो क्या कहते थे? विज्ञान सुंदरम। और इसको कहाँ से लिया गया है? संकलित, मतलब ये इसे दूसरे पाठ से लेके इधर लिखा गया है, तो इसलिए इधर संकलित लिखा गया है। और ये पाठ का जीवन मूल्य है, विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। विज्ञान क्या क्या है? हमारे जीवन में बहुत सुविधा लेके आई है। तो ये पूरा पाठ आप लोग अच्छी तरह रीड करोगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।